ड्यूक ने एरिक के एजुकेशन की जिम्मेदारी को खुद पर लेने का ऑफर दिया एंड पूछा कि क्या उससे कोई एतराज़ है। एरिक पूरी तरह स्टन खड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने ये सुना वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया। एंड इस पूरे टाइम एल्बर्ट थियो पर इतना ज़्यादा फोकस था कि वो एरिक पर ध्यान ही नहीं दे पाया। एंड अब ऐसा फ्यूचर में नहीं होगा, इसका वादा भी किया। ड्यूक को इस बात का रियलाइजेशन था एंड उसने सॉरी भी कहा और साथ ही जाते जाते क्लेरिसा को थैंक यू भी कह दिया, क्योंकि उसी ने ड्यूक को रियलाइज़ करवाया था कि एरिक के इंस्ट्रक्टर के साथ कुछ गड़बड़ थी। क्लेरिसा को अब रियलाइज़ हुआ कि जब उसने इंस्ट्रक्टर के गलत बिहेवियर के बारे में ड्यूक को बताया था तो उसके राय पर उसका असर हुआ था। एंड जिस वक्त उसने ये बताया था जब वो उसे अपोज कर रहा था, उस वक्त भी एल्बर्ट ने उसकी राय सुनी थी, जो ऑब्वियसली एरिक का बुरा नहीं चाहती थी। एल्बर्ट ने अपने फेंसिंग इंस्ट्रक्टर को फायर कर दिया कुछ दिनों बाद। जैसे ही ड्यूक ने कहा था, उसने सच में लॉर्ड एरिक को खुद ही पढ़ाना शुरू कर दिया। फेंसिंग इंस्ट्रक्टर जल्द ही मैंशन से चला गया। क्लैरिसा ने असिस्टेंट के साथ शेयर किया। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी जब ड्यूक ने उससे माफ़ी मांगी। असिस्टेंट ने इस बात को सुनकर, अपने बड़े भाई की डेथ के बाद एल्बर्ट बहुत ज़्यादा बदल चुके थे। उन्हें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाना था जो उन पर आई थी। साथ ही उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ऑलमोस्ट बैटलफील्ड पर ही बिता दी थी, जिससे उन्हें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। असिस्टेंट को इस बात का पूरा यकीन था कि क्लैरिसा जो थियो और ड्यूक के लिए कर रही है उसे ड्यूक पूरी तरह से अप्रिशिएट करते हैं एंड वो खुद भी इस चीज़ को मानता था। इस वक्त तक क्लैरिसा ने कभी ये नहीं सोचा था कि किसी के लिए ज़रूरी होना उसे इतनी ज़्यादा खुशी ला सकता है। उसे कई सालों बाद कुछ ऐसा फील हुआ था, लेकिन अब जब वो ड्यूक के घर में थी तो जैसे सब कुछ ड्रामेटिकली चेंज हो रहा था। छोटा थियो कभी फिर नहीं रोया और सबको अच्छे से पता था कि इसका क्रेडिट किसी और को जाता है। क्लेरिसा ने इस उदासी जगह पर जैसे खुशियां भर दी हो। उस पैलेस में बसने वाला हर एक इंसान इस बात के लिए ग्रेटफुल था। लेकिन क्लेरिसा को सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती थी जब थियोडर उसकी तरफ देख के हंसता था। उसकी मासूम आंखें जैसे क्लेरिसा की हर वक्त तारीफ कर रही हो। उसका इस बेबी के साथ बहुत अलग ही रिलेशन था और उसे फील होता था कि उस वक्त उसे इसकी कितनी ज़रूरत थी। उसके आने के बाद ही थियोडर ने रोना बंद किया एंड थियोडर ने ये फील किया कि एक ममता भरा प्यार क्या होता है। जो पहले शायद एक सूखा हुआ गुलाब था, वो अब खिल रहा था एंड धीरे धीरे एक एंजल में बदल रहा था। सुबह सुबह क्लेरिसा गार्डन में वॉक कर रही थी क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन सडनली उसने कुछ नोटिस किया। गार्डन में कुछ हो रहा था एंड डिसाइड किया कि इस बारे में उसे ड्यूक को बताना पड़ेगा, बिकॉज इस बात की जानकारी उसे होनी चाहिए। बेचैन क्लेरिसा ने ड्यूक को एक्सप्लेन किया कि ये जो फूल खिल चुके हैं गार्डन में, ये ज़रूर लॉर्ड थियो से रिलेटेड है। अब तक ना तो असिस्टेंट को ना ही ड्यूक को समझा था कि यहाँ क्या हो रहा है और नैनी क्या बता रही है। ड्यूक ने एक सांस छोड़ी एंड कहा, क्या तुम प्लीज़ डिटेल में बता सकती हो कि यहाँ हो क्या रहा है। एक गार्डन में जहाँ कभी फूल नहीं थे, वहाँ इतने खुशबूदार रोजेस दिखे हैं। एंड क्लेरिसा को इस बात का यकीन था कि इन रोजेस का खिलना जरूर थियो की एनर्जी से इन्वॉल्व है। टिपिकली छोटे बच्चे मैजिक यूज नहीं कर सकते एंड ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन फूल सडनली खिलना ये तो कुछ नॉर्मल बात नहीं थी, ये ज़रूर मैजिक एंड उसकी एनर्जी से रिलेटेड था। ड्यूक ने पूछा कि क्या वो ये सब फिर से कर सकता है, जिस पर क्लेरिसा ने कहा कि वो इस बात से श्योर तो नहीं है, पर वो अंदाज़ा लगा सकती है कि ये जो मैजिक है ये तब एक्टिवेट हो जाता है जब थियो हंसता है। सो अगर आप थियो को फिर से स्माइल करवा पाए तो शायद हमें ये मैजिक दिखेगा। ड्यूक को ये बातें बहुत अनबिलीवेबल लग रही थी एंड वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इतना छोटा सा बच्चा भी इतनी ज़्यादा पावर रखता है। लरिसा ने बेबी को ध्यान से अपनी बाहों में पकड़ा, लेकिन जैसे ही ड्यूक उसे लेने आया, थियो ने स्माइल करना बंद कर दिया। ड्यूक तुम्हारी तरफ ऐसे रखेगा तो ऑब्वियसली कोई भी डर ही जाएगा। पता नहीं क्यों थियो की आंखों में ड्यूक एक इविल डीमन की तरह लग रहा था, जिसकी लाल लाल आंखें थी जिससे वो डरता था। एल्बर्ट ने फिर ट्राई किया, पर इस बार थियो रोने लगा। क्लेरिसा ने सजेशन दिया कि ड्यूक आपको ना हंसने का ट्राई करना चाहिए, जिस पर ड्यूक ने कहा कि क्यों मैं हंसने का ट्राई करूं। ड्यूक थियो का अडॉप्टेड फादर था एंड क्लेरिसा को यकीन था कि अगर वो थोड़ा भी स्माइल करने का ट्राई करेगा तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा।
ड्यूक ने उसकी बात सुनी एंड स्माइल करने का ट्राई करने लगा। पर जैसे ही बेबी ने ड्यूक की स्माइल देखी, वो और भी ज़्यादा रोने लगा। एंड अब क्लेरिसा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे एंड क्यों ड्यूक स्माइल करते हुए इतना ज़्यादा डरावना दिख रहा है। असिस्टेंट को इस बात से हंसी आने लगी एंड वो अपना मुंह पकड़ के हंसने लगा। वो इतना हंसा कि उसके आंख में आंसू आ गए एंड वो ये सोच रहा था कि आज तक ड्यूक सिर्फ सीरियस फेस के साथ ही थे एंड फर्स्ट टाइम उसने भी ड्यूक को स्माइल करते हुए देखा था, जो शायद मेरे लिए भी हंसने वाला ही होगा। ड्यूक एक्चुअली स्माइल करते हुए एक नौजवान जो केयरफ्री होकर स्माइल करता है वैसे नहीं लग रहे थे, जबकि एक इविल एंड दरिंदे टाइप लग रहे थे, जो शायद अभी आके तुमको मार दे। क्लैरिसा इस बात से शॉक थी कि उसने कभी स्माइल ही नहीं किया। उसने तुरंत थियोडर को प्यार से पालने में रखा एंड तय किया कि वो खुद अब ड्यूक को स्माइल करना सिखाएंगी एंड उसके पास गई एंड उंगलियों से उसकी स्माइल बनाने लगी, उसे दिखाते हुए कि किस तरह स्माइल किया जाता है ताकि वो आसपास के लोगों को और ना डरा दे। ड्यूक के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा कोल्ड और डरावने थे। क्लैरिसा ने कोशिश की कि वो उसके आंखों को रिलैक्स कर दे एंड थोड़ा सॉफ्ट कर दे एंड एल्बर्ट ने फाइनली स्माइल की एंड क्लैरिसा सक्सीड हो गई ड्यूक के वो कोल्ड डरावने एक्सप्रेशन को एक स्वीट और प्लीजेंट में बदलने में। सडनली उसने उसका हाथ पकड़ा और फर्स्ट टाइम कोई उसके इतना क्लोज आया था। उसे कुछ रियलाइज हुआ, ये लड़की उससे बिल्कुल नहीं डरती थी। उसकी डरावनी लाल आंखों से वो शायद कभी डरी ही नहीं। लरिसा को रियलाइज भी नहीं हुआ कि वो ड्यूक के कितने पास आ चुकी थी। उसने अपने नरम हाथों से ड्यूक का फेस पकड़ा एंड अब दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे। एंड तभी कैरेज से एक बहुत ज़ोरदार हंसी की आवाज़ आई। तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के पास कितने क्लोज खड़े थे। एंड जब वो थियो की तरफ पलटे तो उन्होंने देखा कि थियो हंस रहा है एंड उसके आसपास के फूल खिल रहे हैं। एंड अब जाकर एल्बर्ट अपनी आंखों से देख पाया कि थियो ने क्या मैजिक किया था। क्लेरिसा ने उसे कहा कि अब आप देख सकते हैं यंग लॉर्ड, कैसे हमारे थियो ने ये मैजिक किया एंड जाके प्यार से थियो को अपनी गोद में संभाल लिया एंड उसे प्यार करने लगी। जब क्लेरिसा ने थियो को हक किया तो ऐसा लगा जैसे उन दोनों के आसपास से मैजिकल एनर्जी निकल रही है, जो उस गार्डन को और भी ज़्यादा रोशन कर रही है। ये ड्यूक ने भी नोटिस किया। वहाँ और भी गुलाबी रंग के गुलाब खिलते जा रहे थे। ये प्यारा पल देखने में सच में बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा था। एरिक को अपने भाई के मैजिक एबिलिटी के बारे में पता चला एंड उसने क्लैरिसा से जानकारी लेने की इच्छा जाहिर की। असिस्टेंट के मुताबिक लॉर्ड थियो जब भी रोते हैं तो माना रिलीज़ करते हैं और जब भी हंसते हैं तो माना एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि गुलाब इस रीज़न से ही खिल उठे थे। एरिक, जैसे कि आप जानते ही हैं कितना स्मार्ट है, समझ जाता है कि उसके भाई के साथ हो क्या रहा है। वो कहता है कि थियो एक खतरे में है। क्लैरिसा ने यह सुनकर शॉक और सरप्राइज दोनों के रिएक्शन दिए एंड कहा कि तुमने ये कंक्लूजन बस मेरी एक्सप्लेनेशन से ही निकाल लिया। एरिक आगे एक्सप्लेन करता है, माना मतलब एक तरह का लाइफ एनर्जी फोर्स जो हर इंसान में पैदाइशी मौजूद होता है। इसलिए अगर कोई इंसान मैजिक करने के लिए माना यूज़ कर रहा है तो वो एक तरह से अपनी लाइफ को ही डेंजर में डाल रहा है। सिर्फ कुछ लोग ही उसे यूज़ कर सकते हैं जिनके पास शायद बहुत सारा माना हो। अगर आप इस तरह का मैजिक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपका माना ख़त्म हो जाता है एंड खेल ख़त्म, लाइक डेथ। लेकिन हमारे थियो के केस में मैजिक बायोलॉजिकल रिएक्शन से एक्टिवेट हो रहा है, जैसे रोना और हंसना, जो कि एक अनस्टेबल बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। क्लैरिसा एरिक के नॉलेज को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है एंड उसका हाथ पकड़ लेती है एंड कहती है, एरिक यार तुम तो जीनियस निकले, ऐसे जल्दी से अपने भाई की प्रॉब्लम का रीज़न भी पता कर लिया। पर एरिक तो एरिक था। उसने झट से क्लैरिसा का हाथ छोड़ा एंड भागते हुए कहा कि तुम दिखावा करना बंद कर दो, मैं तुम्हें अच्छे से जान चुका हूँ। दरअसल एरिक को पता ही नहीं था कि उस प्यार का क्या करे जो क्लैरिसा उसे दे रही थी। एरिक पैलेस के कॉरिडोर में दौड़ता जा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है और वो इतना गुस्सा क्यों है। उसने गुस्से में कहा कि इस औरत की दिक्कत क्या है, हर वक्त मेरा हाथ पकड़ लेती है जैसे मेरी नैनी ना हो, कुछ ज़्यादा ही हो। साथ ही थियो भी नैनी के साथ कितना ज़्यादा खुश रहता है। और ड्यूक, तभी एरिक को भी ड्यूक की आवाज़ सुनाई दी जो थियो के रूम से आ रही थी।
उसने कंफर्म करने के लिए हल्का सा दरवाज़ा खोला तो पाया कि क्लेरिसा थियो को गोद में लिए हुए ड्यूक को मुस्कुराकर देख रही है। न जाने क्यों ये क्लेरिसा और ड्यूक की हैप्पी मोमेंट को देखकर एरिक गुस्से और नाराज़गी से भर गया। इस बार तो वो रूम में अंदर भी नहीं गया और जितना हो सके उतना तेज़ वहाँ से दौड़ लगा दी ताकि वो गुस्से में आकर कहीं उनके सामने रोना शुरू ना कर दे। ओह माय पुअर बेबी, बेचारा, ये ज़रूर ना लेफ्ट आउट फील कर रहा होगा। लाइक वो एक हैप्पी फैमिली दिख रहे थे ना।